हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 पे। बच्चों की भारी डिमांड पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्यूब रूट कैलकुलेट करने की ट्रिक। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्यूब रूट कैलकुलेट करना आज हम सीखेंगे मात्र 3 सेकंड के अंदर। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको कम से कम 10 तक के क्यूब तो याद होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखूं, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000 होता है। तो अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, अगर आपको 10 तक के क्यूब अच्छे से याद है तो क्यूब रूट हमें कैलकुलेट करना है। तो इससे जरा उल्टा पढ़ के देखो कि 1 का क्यूब रूट करने पे 1, 2 का 8 का क्यूब रूट करने पे 2, 27 का क्यूब रूट करने पे 3, 64 का क्यूब रूट करने पे 4, 125 का क्यूब रूट करने पे 5, 216 का क्यूब रूट करने पे 6। इस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं कि हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो इन चीजों को जैसे ही मैंने जरा देखा ध्यान से तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या। देखना जरा बच्चों कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है, क्यूबिक नंबर है और उसकी यूनिट प्लेस पे अगर नंबर 1 है ना, तो क्यूब रूट करने पे भी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। तो देखो जरा लिखते चलते हैं यहां पे कि अगर कोई नंबर मेरे पास क्यूबिक नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो क्यूब रूट करने पे भी यूनिट प्लेस पे नंबर होगा 1। इसी तरह से और देखो कहां कहां सेम रह गया। जैसे यहां पे देखो बच्चों 64, अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 4 है तो उसका क्यूब रूट करने पे भी नंबर क्या मिलेगा, मुझे 4 ही मिलेगा। 125 में देखो 5 और 5 दोनों में सेम है कि अगर किसी नंबर का क्यूब, किसी क्यूबिक नंबर का यूनिट प्लेस पे नंबर अगर 5 है तो 5 ही मिलने वाला है क्यूब रूट करने के बाद। अगर किसी यूनिट प्लेस पे, किसी नंबर क्यूबिक नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 6 है तो क्यूब रूट करने के बाद भी आपको 6 ही मिलने वाला है। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 9 है तो क्यूब रूट करने के बाद आपको उसका यूनिट प्लेस का नंबर भी 9 मिलने वाला है। और देखो जरा 0 पे भी 0 है कि सर अगर 0 है ना तो वहां पे भी यूनिट प्लेस पे नंबर 0 ही मिलेगा। तो चेंज कहां कहां हुआ जरा देखिए, गौर करें। एक तो यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे कि सर क्या चेंज हो रहा है। देखो जरा, अगर यूनिट प्लेस पे 8 है, किसी क्यूबिक नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर क्या है बच्चों 8 है तो उसका क्यूब रूट करने पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। वहीं अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर 2 है, क्यूबिक नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर 2 है तो क्यूब रूट करने पे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो ये आपस में इंटरचेंज होते हैं कि 8 का 2, 2 का 8 होता है। इसी तरह से अगर मैं देखूं तो 3 अगर किसी क्यूबिक नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 है तो क्यूब रूट करने पे आपको 7 मिलेगा। वहीं अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 7 है तो क्यूब रूट करने पे आपको 3 मिलेगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। देखो बच्चों यहां पे कुछ तो आपके सेम ही रह गए, जैसे 1, 4, 5, 6, 9 और 0 यहां तक तो सेम ही रहेगा 2 8 में 8, 2 में 3, 7 में 7, 3 में इंटरचेंज हो रहा है, बस और कुछ नहीं। अगर ये आपको याद होगी ना तो अब देखो कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो देखो मैं यहां पे आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन से नंबर लेके आया हूं। अब कैसे इनका क्यूब रूट हम कैलकुलेट करेंगे, देखो मात्र 3 सेकंड में। जैसे देखो कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, क्यूबिक नंबर है, अब इसका मुझे कैलकुलेट करना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है पीछे से 3 डिजिट को अलग करो। अलग कर दिया, पीछे से हमेशा 3 डिजिट को अलग करूंगा, चाहे उसमें कितनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी ही हो, हमेशा पीछे से 3 डिजिट को अलग करो। 2 नंबर्स को आपने काट दिया, पीछे से 3 नंबर्स अलग कर दिए। देखा इसका पीछे का नंबर कितना है, 7। आपको पता है 7 और 3 आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो अगर इसका क्यूबिक नंबर का यूनिट प्लेस पे नंबर अगर 7 है तो आप लिखोगे इसका यूनिट क्यूब रूट करने पे यूनिट प्लेस पे नंबर होगा 3। अब इससे पहले वाला नंबर क्या है सर, 804। 804 से जस्ट छोटा क्यूब नंबर कौन सा होता है, जरा देखिए टेबल आपको याद है। 804 से जस्ट छोटा क्यूबिक नंबर कौन सा दिख रहा है कि सर 9 का क्यूब। तो यहां पे इसके यूनिट प्लेस पे क्या जाएगा, इसके 10th प्लेस पे क्या जाएगा, 9। 93 इसका क्यूब रूट होगा। हुआ सेकंड्स में। देखो जैसे ये नंबर दिया हुआ है, काट तो इसको सबसे पहले 2 भागों में बांटो, पीछे 3 नंबर अलग कर दिया। यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 तो आएगा ही, 6 का 6 ही रहता है। 46 से जस्ट छोटा क्यूबिक नंबर कौन सा होता है सर, 27। किसका क्यूब होता है, 3 का। तो लिखा सर ये 3, 36 इसका आंसर था। देखो इसको जरा देखो, यहां पे इसको सबसे पहले काटा, यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है 5, तो पीछे का नंबर पता चल गया 5, 5 का 5 ही रहता है। इससे पहले देखो 274 लिखा हुआ है, तो 274 से जस्ट छोटा क्यूबिक नंबर कौन सा होता है, आप बोलोगे सर 200 कितना, 200। देखो जरा यहां पे टेबल में 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। तो आप लिख दोगे सर 65 इसका आंसर। देखो जरा इसको देखो, यहां पे 088 पहले 2 भागों में बांटा, यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है 8। 8 और 2 इंटरचेंज होते हैं, तो 8 अगर इसके यूनिट प्लेस पे है तो यहां पे क्यूब रूट करने पे यूनिट प्लेस पे नंबर होगा कितना, 2। अब बीच आगे क्या बचा 74 से जस्ट छोटा क्यूबिक नंबर
नंबर कौन सा होता है सर? 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो लिख दिया सर 42 इसका आंसर। इसको देखो 132 651, तो पीछे से 3 नंबर को किया अलग, यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है? 1, 1 का 1 ही रहता है, 1 का क्यूब रूट करने पे 1 ही मिलेगा यूनिट प्लेस पे नंबर। आगे क्या लिखा हुआ है? 132, 132 से जस्ट छोटा क्यूबिक नंबर कौन सा आता है? 125 किसका होता है? 5 का। तो अगर आपको 10 तक के क्यूब याद है ना, कितने आसानी से आप देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हो। देखो जरा देखो, इसको भी 2 भागों में बांटा, पीछे से 3 नंबर को अलग किया, यूनिट प्लेस पे नंबर देखा 9, तो 9 का तो 9 ही रहेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? 493, 493 से जस्ट छोटा क्यूबिक नंबर कौन सा होता है? 343 किसका है? 7 का। तो क्या लिखोगे? 79 इसका आंसर। तो देख रहे हो कितनी सेकंड्स के अंदर इतने बड़े बड़े नंबर्स का हमने क्या कैलकुलेट करना सीख लिया? क्यूब रूट। होप सो ये जो ट्रिक हमने आज सीखी है आप लोग के लिए एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो ऐसी अमेजिंग टिप्स को जानने के लिए, टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।